में रोकना चाहेंगे। 4 से 5 दिन आज हो गया, लेकिन आपका इस पे कोई प्रक्रिया नहीं है क्या? ये घटना मतलब आपके हिसाब से घटना निंदनीय नहीं है क्या? ये सवाल करेंगे। हालांकि ये युवाओं के लिए सबसे आगे अगर कोई आता है तो अखिलेश दयाल जी आते हैं। बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, पुतला दहन करवाते हैं, और इस मैटर में अखिलेश दयाल जी आप चुप्पी साधे, आखिर काहे साधे? कल आपके नेता जो आने वाले थे तो उनका बड़ा सा पोस्टर कोडियार चौक पे लगवाए हुए हैं, लेकिन आर्मी के जवान के लिए क्या आपने ऐसे आप पुतला फुकवाते हैं? तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे अभी एक ही वीडियो चल रहा है जो आर्मी और पुलिस के बीच जो विवाद हुआ था, और हमारे साथ अभी अखिलेश दयाल जी हैं और आज हम इनसे कड़वे सवाल करेंगे। हालांकि ये युवाओं के लिए सबसे आगे अगर कोई आता है तो अखिलेश दयाल जी आते हैं। बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, पुतला दहन करवाते हैं, और इस मैटर में अखिलेश दयाल जी आप चुप्पी साधे, आखिर काहे साधे? सबसे पहले तो जो आपका चैनल है, आपकी ताकत, इसको आपको साधुवाद और धन्यवाद है। हम कहना चाहेंगे कि चुप्पी हमने नहीं साधा है। जिस दिन की घटना है ठीक उसके अगले दिन सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास हमारी बात बेतिया रेंज के डीआईजी साहब से बात हुई थी और संपर्क हमने उनसे साधा था। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया में ही आके सब बातों को रख देना अधिकार और इंसाफ नहीं होता है। वरीय पदाधिकारी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अभी बिहार में 20 से लेकर 27 तक पुलिस सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है। यह हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। और डीआईजी साहब ने एक वीडियो भी अपना वायरल किया था और कहा था कि हमारे जो प्रशासन है या रक्सौल है या अन्य ज़िलों में जो है, या कह सकते हैं टाउन स्तर पे है, प्रखंड स्तर पे जो थाने हैं, उन थानों के सभी पुलिसकर्मी जो हैं वो जाकर भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, आपसी तालमेल कायम करते हुए जनता के बीच में जाएंगे और संवाद करेंगे। लेकिन मैट्रिक की परीक्षा के दिन, शायद वो अंतिम दिन था या एक दिन पहले, जिस प्रकार घटना घटी है, एक आर्मी के जवान के साथ जो घटना घटी है, उसको लेकर देश पूरा शर्मसार हुआ है। यह सोशल मीडिया जो है रक्सौल के लिए जो 4 दिन हो गया अखिलेश दयाल जी, हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे। 4 से 5 दिन आज हो गया, लेकिन आपका इस पे कोई प्रक्रिया नहीं है क्या? ये घटना मतलब आपके हिसाब से घटना निंदनीय नहीं है क्या? बिल्कुल निंदनीय है। इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए। और एक व्यक्ति और एक पुलिस प्रशासन के कारण, एक कह सकते हैं कि दरोगा के कारण पूरी पुलिस जो है शर्मसार हो रही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यह बहुत बड़ी निंदनीय बात है। और आपने कहा कि इस पर आपका बयान नहीं आया है, हमसे लोगों ने पूछा नहीं, और व्यवस्था भी था कार्यक्रम को लेकर। हमारे नेता श्री नहीं आप देखें, कल आपके नेता जो आने वाले थे तो उनका बड़ा सा पोस्टर कोडियार चौक पे लगवाए हुए हैं, लेकिन आर्मी के जवान के लिए क्या आपने ऐसे आप पुतला फुकवाते हैं? तो आपके साथ काफ़ी संख्या में युवाओं रहते हैं, क्या इसके लिए आप युवाओं सबको लेकर और उनके न्याय के लिए धारणा नहीं दे सकते थे? सबसे बड़ी बात है कि आज के वर्तमान समय में सत्यमेव जयते, न्याय पर भरोसा है, और बिल्कुल न्यायालय से सत्यता की जांच हो रही है, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यह कहीं नहीं, किसी को भी अधिकार नहीं है कि एक व्यक्ति, आम व्यक्ति को भी प्रशासन जो है दौड़ाकर मारे और मारते हुए, घसीटते हुए थाने में ले आकर बंद करे। यह किसी व्यक्ति के निजी अधिकार के खिलाफ का यह मामला है, और निश्चित रूप से वहाँ प्रशासन के द्वारा जो यह कारनामा किया गया है वह निंदनीय है, और जितनी उसकी निंदा की जाए कम है। जिस प्रकार बातें जो में देखा जाता है कि जब कोई शहीद होता है तो नेताजी लोग, रक्सौल के हमारे जितने माननीय नेताजी लोग हैं, वो जाके और सेल्फी खिंचवाते हैं। तो ये तो जवान अभी शहीद भी नहीं हुआ है, और इसके साथ ऐसे घटना हो जाता है और कोई नेता सामने नहीं आता है। 4 दिन आज हो गया, रक्सौल में इतना माननीय नेता लोगन है लोग, लेकिन कोई सामने नहीं आया। मैं तो सबसे पहले यह कहना चाहूँगा, आप सारे मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा कि रक्सौल के लॉ ऑर्डर का पालन करना, या रक्सौल में कैसा लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सुदृढ़ करना है, यहाँ के माननीय विधायक हैं और स्थानीय जो हमारे पश्चिमी चंपारण क्षेत्र संख्या 2 के सांसद हैं, या उनके भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं, किसी प्रकार का अभी तक उनका भी बयान मीडिया में नहीं आ पाया है, या मीडिया से वो बहुत दूर है। अभी तक किसी प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण यह बात है। और आपने जो बात रखी कि जगह जगह बड़े बड़े नेता श्री महेश्वर सिंह जी का बड़ा बड़ा होर्डिंग और पोस्टर लगा हुआ है, अन्य मुद्दों के साथ हम सड़क पर उतरते हैं, पुतला दहन करते हैं, लेकिन इस मुद्दा पे आप उतरे नहीं है, क्या बात है? बिल्कुल क्या सबसे वजह है अखिलेश दयाल?
कोई वजह नहीं है, राजनीतिक में कोई वजह नहीं होता है। क्या समझा जाए इसको? निश्चित रूप से हम अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। कल की बात हम देखेंगे कि प्रशासन के द्वारा और न्यायालय की व्यवस्थाओं के द्वारा जो हमारा देश का जवान है, देश के जवान के परिवार के साथ, देश के जवान के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है या उसके साथ जो अभद्रता का व्यवहार किया गया है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जो लगाया जा रहा है कि प्रशासन से उसने बदतमीजी से बात की या देश के सैनिक ने उसके साथ सौतेलापन व्यवहार किया, यह बातें अभी जो भी दोषी हो न्यायालय में बातें चल रही है और न्यायालय पर भरोसा है। आज के वर्तमान समय में निश्चित रूप से रक्सौल एक ऐसा शहर है जहां व्यापारियों का एक समूह है और रक्सौल की पहचान व्यापार को लेकर है, न कि नेता को लेकर है। और जब जब ऐसी बातें होंगी, घटनाएं होंगी, अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये घटना हुई है, इसकी सत्यता की जांच हो रही है। कल अगर बिल्कुल न्याय से जो देश का जवान है जो जेल में है अगर बरी नहीं होता है तो परसों यानी कि मंगलवार से यूथ कांग्रेस जो है अपना मोर्चा खोलने का काम करेगा। और हम चाहेंगे कि जो दोषी है उस पर उचित कार्रवाई हो। वरीय पदाधिकारी जो हैं वो देखते हुए पुलिस सप्ताह दिवस जो मना रहे हैं उसमें निर्णायक एक कदम होना चाहिए, जिससे समाज में, हमारे बिहार राज्य में, जिला में और देश में एक मैसेज है। इतने सारे नेता हैं, किसी के मन में देशभक्ति नहीं जग रहा है यहाँ का। केवल 26 जनवरी के दिन ही आप लोग, आप भी हैं और भी हमारे माननीय लोग, उन लोग को देशभक्ति जगता है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो घटना घटा है उसका तो चश्मदीद गवाह मैं नहीं हूँ। सोशल मीडिया के द्वारा मैं देख रहा हूँ। एक तरफ जो है आपके द्वारा एक ट्वीट भी नहीं किया गया या ना फेसबुक पे उसको पोस्ट भी नहीं किया गया आपके द्वारा। बिल्कुल रूप से अभी तो मैं 2-3 दिन अपने कार्यक्रम को लेकर व्यस्तता हमारी थी, लेकिन हमने अपना बात कल हमने बात भी अपने नेता श्री महेश्वर सिंह जी के पास रखा था कि ऐसी ऐसी घटनाएं रक्सौल में हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस पर मैं संज्ञान ले रहा हूं और आप फिक्र रहिए। और आपके जो चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कल हम देख रहे हैं कि न्यायालय क्या डिसीजन करता है। हमारा सम्मान देश के जवान के साथ है और देश के जवान के साथ नाइंसाफ़ी होगा तो निश्चित रूप से यूथ कांग्रेस आगे आएगी। अगर देश के जवान ने प्रशासन के साथ भी अगर सौतेलापन व्यवहार किया होगा या अभद्रता का व्यवहार किया होगा तो प्रशासन के साथ भी हम चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। देश और पुलिस प्रशासन दोनों देश के लिए ज़रूरी है। देश में शांति कायम करने के लिए जवान की आवश्यकता है और हमारे शहर में और हमारे ज़िले में हमारे घर की सुरक्षा के लिए प्रशासन की आवश्यकता है। होता है कोई प्रशासन में एक ऐसे पदाधिकारी भी होते हैं जो वरीय पदाधिकारी की बातों को नहीं मानते, अवहेलना करते हैं। अगर जितेंद्र कुमार ने वैसा काम किया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और एसपी साहब को हम धन्यवाद देंगे, साधुवाद देंगे कि कम से कम उन्होंने जल्द उसके अगले दिन ही 12 बजे उनको लाइन हाजिर करने का काम किया। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे अखिलेश दयाल जी, लाइन हाजिर का क्या मतलब होता है? लाइन हाजिर का अर्थ यह हुआ कि आप पर कार्रवाई की जा रही है और उस चीज़ से आपको कुछ दिनों के लिए आपको पद से हटाया गया है, आप जाकर अपना स्पष्टीकरण दें। यानी कि आप जाके बोला जाता है कि शादी हो जाता है तो लोग हनीमून मनाने जाता है, वो लाइन हाजिर, तो उसका मतलब वो हो गया नहीं, आप कुछ दिन के लिए अपना पद छोड़ के और घूमिए मीडिया में। और एक चीज़ और आर्मी के जवान के साथ आप देखें कितना थाना में भी ले जाकर उसका इतना बेरहमी से मारा गया है कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यह नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं यह जो हुआ है सरासर गलत हुआ है, इसका समर्थन नहीं करते हैं हम, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप इस पे क्या मतलब, आप लोग कांग्रेस? मैंने बोल दिया है कि देश के जवान के साथ, प्रशासन के साथ कल न्यायालय का इंतज़ार है। न्यायालय जो डिसीजन देगा, जिस प्रकार सारे रक्सौल के मीडिया बंधुगण, सारे लोग जो जिस प्रकार इस मुद्दा में लगे हुए हैं और जिस प्रकार जो मीडिया हमारी बातों को सुनेगा, मैं बेबाक बातों को रखने के लिए जाना जाता हूँ और हमेशा दूध का दूध और पानी का पानी और सत्यता के साथ हम चलने का काम करेंगे। और मैं आपको स्पष्ट आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, कल जो है हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं और परसों निश्चित रूप से इस पर भी हम लिखने का काम करेंगे। और हम गुहार करेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कम एसपी साहब एक जांच टीम बैठाएं और जांच टीम बनाकर कम से कम उस लोगों की तह तक पहुंचने का काम करें जहां यह घटना घटा है, उनकी जांच को, सत्यता को जानने का काम करें, प्रयास करें। और रक्सौल में जो कहीं ना कहीं एक छवि खराब हो रही है प्रशासन और सैनिक को लेकर, उस छवि को पुनः बरकरार करने के लिए हम चाहेंगे हमारे एसपी के जिला कप्तान जो हैं वो कम से कम उनको इस पर पहल करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और देश का जवान जो है अगर वो गलती
गलती किया है और जेल में है, उसका परिवार गुहार लगा रहा है, तो निश्चित रूप के साथ न्याय होना चाहिए। और प्रशासन ने जो गलती की है उसकी सज़ा होते हुए, या जवान का गलती किया है उसको तो सज़ा मिल ही चुका है। सही मायने में रक्सौल में और दिन दहाड़े बीच शहर में जिस प्रकार प्रशासन के लोगों के द्वारा और जितेंद्र कुमार जी के कह सकते हैं उनके लोगों के द्वारा 2-4 टीम उनके थे जो उनके सहयोगी थे, उनके द्वारा जो यह काम किया गया है बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। ऐसी घटना आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ऐसी घटना रक्सौल को शर्मसार की है और ऐसी घटना पुनरावृत्ति घटना की नहीं होनी चाहिए। और पुलिस सप्ताह दिवस जो मनाया जा रहा है, एक माहौल हो बेहतर एक कह सकते हैं कि एक ऐसा बेहतर माहौल में रक्सौल कायम हो जब इस प्रकार की घटना कोई नहीं। शासन से हम गुजारिश करते हैं, मांग करते हैं कि सारे लोग जानते हैं कि इसकी सत्यता क्या है और हमारे रक्सौल में माहौल वैसा क्रिएट ना हो, उसको लेकर एक जवान पर गलत तरीके से कह सकते हैं मामला दर्ज करके उसको जेल भेजने का काम जो किया गया है उसकी सत्यता न्यायालय देख रहा है और दूध का दूध पानी का पानी होगा और बहुत जल्द देश का जवान हमारे साथ होगा। और रक्सौल की जो आप लोगों ने जो काम किया है मीडिया के द्वारा उसको हम साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।